हैं। संधि के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें को नॉलेज रखते हैं। संधि किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है, जब दो शब्द या दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो उनके मेल से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो शब्द दो वर्ड आपस में मिलते हैं, उनके मेल से अगर ध्वनि परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कुल 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, जबकि दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है, इसमें कई प्रकार के संधि होते हैं। इसमें 4 प्रकार का होता है, जबकि इसमें भी व्यंजन संधि में 3 प्रकार का होता है। और विसर्ग संधि में वो भी 3 के आसपास ही होता है। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अलंकार, आप लोग से बता दे रहा हूँ, अलंकार जो ये है ये मुख्य ट्रिक है। आप लोग बस इसे फॉलो करिए। 11th में हिंदी में आपको इसे आने से कोई नहीं रोक सकता। आप बस इस ट्रिक को फॉलो करिए और मेहनत करिए। अनुप्रस्थ, एक वर्ड बार बार है, यानी कि एक वर्ड है, एक शब्द, यही अगर एक एक है तो अगर एक एक बार बार है तो उसे अनुप्रस्थ अलंकार कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार 12th में पूछा गया है। यमक अलंकार, एक ही शब्द 2 बार है, यानी कि एक ही शब्द 2 बार है, एक ही शब्द 2 बार है। श्लेष अलंकार, एक शब्द का विभिन्न अर्थ होता है, एक शब्द का विभिन्न अर्थ होता है। जबकि उपमा अलंकार, सा से, ये ट्रिक है। अगर आप सा सी से अगर आप इसे लगा लेंगे तो सा सी आपका उपमा अलंकार आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता परिभाषा इससे उपमा अलंकार तो आप ये लगा सकते हैं। जबकि रूपक अलंकार, ये योजक चिन्ह है। अगर आपका रूपक अलंकार का बड़ा परिभाषा लग रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये रूपक अलंकार में योजक चिन्ह, सामान्यता, ये पेपर में लिख देंगे तो आपका 100% 2 नंबर पक्का मिलेगा। संदेह अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ संदेह का ज्ञान हो, यानी आपको जहाँ लगे वो चीज़ नहीं हो रहा, तो वहाँ जहाँ संदेह का ज्ञान हो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। संधि विच्छेद का उदाहरण, संधि विच्छेद का उदाहरण कुछ ऐसे, महात्मा, महा प्लस आत्मा यानी महात्मा। विद्यालय, विद्या प्लस आलय यानी कि विद्यालय। देवालय यानी देव प्लस आलय। कुछ ऐसी बातें हैं जैसे विसर्ग संधि, जब विसर्ग के बाद कोई वर्ड जाता है तो जो विकार, यानी विकार मतलब बेकार होता तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मुख्य इसका नियम है, इसे 2 प्लस का तुक, 2 प्लस सुख, 2 सुख के, और नि प्लस अर्थ, निस्वार्थ। आप मेरी बात मान लीजिए, ये ट्रिक जो मैंने अपनाया है अलंकार का, आपको अगर अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा इसमें कोई भी पेपर में पूछ दे, ये मान के चलिएगा ये ट्रिक अगर आप लगा लेते हैं तो ये आपका आधा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा।